अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो उसके लिए मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध और इसमें मैं डालूँगी 3 अदद सब्ज़ इलायची खोल के। चलो ठीक, अच्छा ये हो गया। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी, तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो गाजर है। तो मैंने इसको जो है वो कद्दूकश कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसको इसी में दूध में गलाएंगे और ये अपने पानी में दूध में पकेंगी और गलेंगी। फिर हमारा मज़ेदार सा हलवा तैयार होगा। देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखिएगा वीडियो का एंड तक, ठीक है। अब इसको हम लोग रख देंगे कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। इसके बाद इसका बाकी का प्रोसीजर होगा, ये इसी पानी में, अपने पानी में और दूध में गलेंगी इलायची के साथ, ठीक है। और फिर आपकी खुशबू देखिएगा, बहुत बढ़िया। इसको कवर कर दूँ 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो मिलते हैं 1 से 1.5 घंटे के बाद। तो ये देखें 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और हमारी गाजर अच्छी तरह गल चुकी हैं। अब फ्लेम में फुल कर लूँगी और इसको सुखाएंगे। अब हम जब तक हम इसको गार्निश करने के लिए चीज़ें काट लें। अच्छा, इसमें ना चम्मच हम लोग गाहे बगाहे हल्का हल्का साथ साथ चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे ना, क्योंकि इसमें दूध है तो दूध वाली चीज़ और दही वाली चीज़ का पता लाजमन लगती है। बस अब मैं इसको भून लूँगी। चीनी भरनी और ये बिल्कुल ऐसे रेडी थे जैसे कुश्ता होता है। कई लोग इसको पानी में बनाते हैं और पानी में इसको कभी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इसका कलर अच्छा नहीं रहता, ब्लैक ब्लैक सा ही हो जाता है और अकड़ जाता है। सॉफ्ट ये दूध में ही बन के होता है। दूध में जब ये पकता है अपने पानी में गलता है, उसी वक्त ये सॉफ्ट होता है।
अच्छा जी, अब इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी चीनी। ये देखें तकरीबन खुश्क हो गए, बबल्स थोड़े से रह गए। ये देखें तकरीबन ही खुश हो गया। देखिए कितना खोए, कितना माशाल्लाह लग रहा है, लेकिन इसमें खोया भी डालूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन, चीनी हस्बे ज़ायका ही कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है कि किसी को कम पसंद है किसी को ज़्यादा, तो आप लोग अपने हिसाब से ही ऐड करें इसमें। तो मैंने 3 टेबल स्पून डाले हैं, 3 to 4 टेबल स्पून। अब मैं इसको चेक कर लेते हैं, मैं इसको चेक कर रही हूँ कैसा हो गया माशाल्लाह से। अब इसमें डालेंगे इस पॉइंट पे घी डाल के इसको अच्छी तरह भूनेंगे, क्योंकि ये लगना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको साथ साथ चम्मच हिलाना पड़ता है। इसमें नहीं हिलाएंगे तो ये लगना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको हल्के हाथों से हिलाते रहेंगे साथ साथ। अच्छा ये देखें जी, अब माशाल्लाह से हमारा मीठा बिल्कुल ठीक है। तो मैंने इसको टेस्ट कर लिया, ना कम है ना ज़्यादा है, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और अब मैं इसमें डालूँगी घी। अगर आपके पास किसी हबीब का घी है तो वो डाल लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल लें। मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी, तकरीबन ½ कप। अच्छा देसी घी से ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी, तो आप कोशिश कीजिएगा देसी घी यूज़ करें। अगर देसी घी अवेलेबल ना हो तो फिर आप इसमें कोई सा भी दूसरा घी डाल सकते हैं। इसको फिलहाल आपने फुल फ्लेम पे भूनना है, हल्की आग पे नहीं भूना। देखिए अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा दूध है कहीं ना कहीं, लेकिन अब उस तरह नहीं है जिस तरह था, तकरीबन ये खुश्क हो रहा है। ये देखिए बबल्स बनने कम हो गए, लेकिन ये लग रहा है साथ साथ। इसका मतलब ये होता है कि ये रेडी हो रहा है, भून रहे हैं हम इसको। अच्छा ये देखिए माशाल्लाह से अब ये घी इसका नज़र आना शुरू हो गया और पानी खुश्क हो गया। तो हम इसको भूनने, जितना हम इसको भूनेंगे उतना ये मुलायम और मज़ेदार होगा। और बिल्कुल ये जो है इसको कहते हैं कुश्ता, ये वैसे ही तैयार हो जाएगा। और इसको हम लोग आखिर में जो है खोए से और बादाम से गार्निश करेंगे। और बॉयल एग अगर आपके पास है तो वो भी आप यूज़ करें, सर्दियों की ख़ास सौगात है। तो आप बाज़ार जैसा हलवा घर पे बनाएं। अच्छा इस पॉइंट पे ना मैं इसकी फ्लेम मीडियम कर रही हूँ, ठीक है। अब जो है ये उसका माशाल्लाह पानी खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। सर्विंग के लिए मैंने लिए हैं बादाम 10 से 12, खोया जो मैं भी यूज़ करूँगी, और 2 बॉयल एग हैं वो मैं भी करके आपको दिखाती हूँ। चलिए देखिए हमारा कुश्ता तैयार है, गाजर का हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको सर्व करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छा ये देखें, मैं आपको इसमें बताती हूँ क्या क्या हम डाल रहे हैं। बादाम बारीक कटे हुए, इसको मैंने एक पानी बॉयल करके निकाल लिया था। इसमें हम डालेंगे एग। अब इसमें मैं ऐड करूँगी खोया। अब ये रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, ये रेसिपी अच्छी लगी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे नए हैं वो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो अभी देख रहे हैं। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।